खूबसूरत की है मौलाना रूम ने। फरमाया काबा बनगाहे खलीले आज़रस्त, काबा जो है इसको हजरत खलीलुल्लाह ने तामीर किया है। हजरत खलीलुल्लाह ने तामीर किया, बनाया है। वहां खलीलुल्लाह गए, वहां आए है। आरिफ रूमी ने कितनी खूबसूरत बात की है। फरमाया वहां खलीलुल्लाह गए और फरमाया दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। फरमाया वहां काबे को खलीलुल्लाह ने तामीर किया तो वहां वो गए, ओए तेरा दिल वो है जिसमें तेरा यार हमेशा रहता है। दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। फरमाया तेरे दिल पे यार के चक्कर लगते रहते हैं, कभी इधर से उधर गुजरता है, कभी दिल के उस दरवाजे से इधर गुजरता है। तो जो यार का ठिकाना हो, यार की गुजरगाह हो, उससे बेहतर भी कोई चीज होती है। तो फरमाया अपने दिल को इस्तिकामत वाला बना दे कि तेरा यार हमेशा यहां से गुजरता रहे। इधर जाए तब भी इधर से गुजर के जाए, इधर आए तब भी इधर से गुजर के आए। मियां साहब ने तो बड़ी डांटी गल की है। फरमाया जो साहिब इस्तिकामत ना हुआ, फरमाया जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस थी चंगे। बड़ी सख्त बात की। फरमाया जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस थी चंगे। क्यों? फरमाया मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भूखे नंगे। फरमाया तुझसे तो वो कुत्ता अच्छा है जो यार पे दरवाजे पे बैठा है, न भूख की तलब न कोई और ख्वाहिश, बस यार टुकड़ा डाल दे तो खा लिया, ना डाले तो उठ के कहीं नहीं जाना। यार टुकड़ा डाल दे तो खा लिया, अगर ना डाले तो उठ के किसी और दरवाजे पे नहीं जाना। और यह भी कुरान से साबित है। फरमाया बस मालिक के दरवाजे पे जम के बैठ जाए, सब्र से बैठा रहे। और खास बात यार कुरान ने, रब्बे सुल जलाल ने यह तसव्वुफ सारा कुत्ते के जरिए समझाया है। ये महबूब की लिका, महबूब के साथ इस्तिकामत, महबूब के दरवाजे पे जम के बैठ। फरमाया ये कोई कुत्ते से सीखे, ये कोई। इसीलिए तो मियां साहब ने फरमाया ना कुत्ते उस थी चंगे। इसलिए कि देखे ना 309 साल कुत्ते ने असहाबे काफ का दरवाजा नहीं छोड़ा। आज तक वलियों को ना मानने वाले भी ये साबित नहीं कर सके कि 309 साल कुत्ते ने किसी बाजार की तरफ उठ के देखा भी हो। 309 साल जम के बैठा रहा। और हां 309 साल में ऐसा भी नहीं हुआ। आशिक बड़ा बेनियाज होता है, उसे महबूब के सिवा तो किसी से गर्ज नहीं होती। तो जिस तफसीर को उठा लें, किसी में इसने ये नहीं नकल किया किसी ने कि 309 साल कुत्ता तो किसी दरवाजे पे नहीं गया, लेकिन किसी ने आके कुत्ते को गोश्त को छीछड़े वहां डाल दिए। नहीं, मेरा विजदान ये कहता है कि वहां दरवाजे पे बैठा है ना, 309 साल कुछ नहीं जारी तौर पर डाला गया, तलब कुछ नहीं किया। 309 साल असी ले घंटे दो काले पै जाने हैं कि सरकार में पीछे बड़ा काम में इजाजत तो कम भी हो जाए। फरमाया 309 साल कुत्ता जम के बैठा रहा, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं।
जब वो उठे देखा कि ऐसे ही बैठा था, तो मेरे रब ने फरमाया वेखो ये कुत्ता केड़ा सोना बैठा सी। रब ने फरमाया वेखो वो इस्तिकामत नाल कुत्ता केड़ा सोना बैठा सी, ओदे बहन दी कैफियत में मैं कुरान ना बना देना कि 309 साल इस्तिकामत के साथ बैठा है। फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद, फरमाया कुत्ता है पर मेरे यारों से यारी है ना, और ऐसी यारी है कि 309 साल इधर उधर नहीं देखा, 309 साल इधर उधर नहीं देखा। तो अब फरमाया पढ़ो कुरान, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद। फरमाया बस ये कुत्ते के बैठने की कैफियत वाला जुमला पढ़ोगे ना, तो जिस तरह दूसरा कुरान पढ़ने से हर हर्फ पर 10 नेकियां देता, कुत्ते के बैठने की कैफियत पढ़ोगे, मैं तुम्हारे अमाल नामे में नेकियां लिखता जाऊंगा। दुनिया में कहीं पढ़ा या सुना है किसी का कुत्ता हो पूछे बैठता कैसे है, वो कहेगा सारी उसकी खिदमत मैं नौकरों से करवाता हूं, अब मुझे ये क्या पता कि कुत्ता बैठता कैसे है। रब ने फरमाया हम कोई दुनिया के कुत्तों की बात कर रहे हैं, वो 2 टांगों वाले हों या 4 टांगों वाले हों, हमको दुनिया के कुत्तों की बात कर रहे हैं। हम तो भाई वलियों के कुत्ते की बात कर रहे हैं, और वलियों का कुत्ता हो मुझे उससे प्यार ना हो, वली तो वली रहे, रब फरमाता वलियों का कुत्ता हो और मुझे उससे प्यार ना हो। भाई इससे बड़ी प्यार की क्या मिसाल है कि कोई कुत्ते के बैठने की कैफियत बयान कर दे। आप में से कभी किसी ने पढ़ा हो, किसी ने बयान की